आज हम फिर से ACCR जोन में जो रायपुर डिवीज़न में JEE-TRD का पेपर डेट 8/6/2024 को हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द हाइट गेज एट लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग पर हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है। जो LC गेट होते हैं उन पर हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है। तो ऑप्शन दिए हैं 4.65 मीटर या 4.78 मीटर या 4.75 या 4.92। तो हाइट गेज पे LC गेट पे जो हाइट गेज की ऊंचाई होती है वो होती है 4.78 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। पहले होती थी 4.67, जो अब RDSA के नई गाइडलाइंस के अनुसार कितनी होगी अब 4.78 मीटर। तो कितना होगा ऑप्शन नंबर बी 4.78 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी रोलिंग स्टॉक ट्रैक्शन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेनों में उपयोग किए जाने वाला प्राथमिक इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक कर्सर क्या है। तो ऑप्शन दिए पेट्रोल का, डीजल या इलेक्ट्रिक या पावर का। तो रोलिंग स्टोन जो इलेक्ट्रिक इंजन में था वो ट्रैक्शन किसके यूज था, इलेक्ट्रिक का। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिवाइस यूज इन रेलवे वायरिंग। रेलवे वायरिंग में क्या उपकरण का उपयोग रेलवे वायरिंग में क्या उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसमीटर का या रोलर का या वायर का या फिर ट्रैक्टर का। तो जो रेलवे की वायरिंग करते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है, वायर का, तार का। ऑप्शन नंबर सी कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम कॉल्ड। रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं फैन, कैपिटल या पावर या स्कीम। तो जो रेलवे में ट्रैक्शन सिस्टम है क्या कहा जाता है, पावर को। ऑप्शन नंबर सी क्या कहा जाता है, पावर को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। विद्युत लोकोमोटिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है। तो ऑप्शन दिए हैं मोटर या इंजन या बैटरी या जनरेटर। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर इंजन होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्या है, तो वो है मोटर। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ ए ट्रैक्शन मोटर इन एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। एक इलेक्ट्रिक मोटर में लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर की क्या भूमिका है। तो ऑप्शन दिए हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर या फिर टू ड्राइव द व्हील्स बाई कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी या टू कंट्रोल द ट्रेन स्पीड या फिर टू स्टोर एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो इंजन है उनमें ट्रैक्शन मोटर की क्या भूमिका है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर पहियों को चलाने के लिए, टू ड्राइव द व्हील बाई कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन दिए इसमें ओवरहेड वायर या पेंटोग्राफ या ट्रैक्शन मोटर या फिर डीजल इंजन। तो ट्रैक्शन मोटर में ओवरहेड वायर भी हैं, पेंटोग्राफ भी होता है, ट्रैक्शन मोटर भी होता है, पर ये डीजल इंजन नहीं होता। तो कौन सा पार्ट नहीं है, डीजल इंजन। ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जी जनरेट जी रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स।
इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं टू सेव एनर्जी बाई कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी बैक इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वापस बदलकर ऊर्जा की बचत करना, या टू इंक्रीज द ट्रेन स्पीड, ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए, या फिर टू रिड्यूस नोज ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के दौरान शोर कम करने के लिए, या फिर टू इम्प्रूव पैसेंजर कंफर्ट, यात्री आराम में सुधार करने के लिए। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वापस बदलकर ऊर्जा की बचत करना, टू सेव एनर्जी बाय कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी बैक इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन कैंटिलीवर असेंबली लार्ज साइज ऑफ ब्रैकेट ट्यूब इनर डाया और आउटर डाया। ब्रैकेट असेंबली में ब्रैकेट ट्यूब का आकार भीतरी व्यास और बाहरी व्यास कितना होता है? तो ऑप्शन दिए हैं 30/38 mm, या 40/49, या 28/4/33.7, या 25/30 mm। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। जो लार्ज बीटी होती है उसका साइज कितना होता है? 40/49 mm। कितना हुआ? 40/49 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क? किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है? तो ऑप्शन दिए महाराष्ट्र में, या उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान में, या वेस्ट बंगाल। तो भारत में कौन से राज्य में सबसे लंबा नेटवर्क है? तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच इंडियन रेलवे जोन द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ रूट किलोमीटर? मार्ग किलोमीटर के संदर्भ में कौन सा भारतीय रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे, या नॉर्थ रेलवे, उत्तरी रेलवे, या साउथर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे, या ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे। तो रूट के मामले में सबसे लंबा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो ये है नॉर्थ रेलवे। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया ऑपरेट? भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो 1845, 1851, 1853, या 1863। तो जो पहली ट्रेन चलाई गई तो 1853 में। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द नेम ऑफ पर्पज हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद? मुंबई और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित उच्च ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिए तेजस एक्सप्रेस, या वंदे भारत एक्सप्रेस, या बुलेट ट्रेन, या फिर राजधानी एक्सप्रेस। तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी उसकी परियोजना का क्या नाम है? बुलेट ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? बुलेट ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन OHE इन रेलवे में OHE ओवरहेड विद्युत उपकरण ओवर कंडक्टर में प्रयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो एल्युमिनियम की, या कॉपर की, या स्टील की, या फिर सिल्वर की। तो जो OHE में सामग्री जो उपयोग की जाती है वो कौन सी? कॉपर की। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट OHE ऑन ए रेलवे ट्रैक? किसी रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड इक्विपमेंट OHE की सामान्य ऊंचाई क्या है? तो 4.5 मीटर, या 5.5 मीटर, या 6 मीटर, या फिर 7 मीटर। तो ओवरहेड इक्विपमेंट की जो ऊंचाई है, सामान्य ऊंचाई, वो कितनी है? 5.5 मीटर। कितनी? 5.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Which device is used to maintain tension in an overhead conductor?
किसी ओवरहेड कंडक्टर में तनाव को बनाए रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पेंटोग्राफ का, या फिर पेनोटिक टेंशनल का, या फिर कॉन्टैक्ट वायर टेंशनल का, या फिर स्ट्रिंग वैन का। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टैक्ट वायर टेंशनर का। कॉन्टैक्ट वायर में टेंशन बनाए रखने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आइडियल, हाउ शुड द कॉन्टैक्ट वी बिटवीन द ओवरहेड वायर एंड द पेंटोग्राफ? आदर्श रूप से ओवरहेड वायर और पेंटोग्राफ के बीच संपर्क कैसा होना चाहिए? तो कंटिन्यूस, लगातार, या इंटरमीडिएट, बिंदुवार, या फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित, या इरेगुलर, अनियमित रूप से। तो पेंटोग्राफ और ओवरहेड वायर के बीच में कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्टेगर अरेंजमेंट ऑफ ओवरहेड वायर इन रेलवे सिस्टम? किसी रेलवे सिस्टम में ओवरहेड तारों के सर्पिल आकार का उद्देश्य क्या है? तो ये है टू रिड्यूस वेट, वजन घटाना, या टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बचत करना, या टू इंश्योर इवन वियर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एंड पेंटोग्राफ, कॉन्टैक्ट वायर पेंटोग्राफ के बीच समान रूप से घर्षण बनाए रखना, या फिर फॉर डेकोरेशन, या फिर सजावट के लिए। तो जो हम स्टेगर देते हैं वो उसका क्या उद्देश्य है कि कॉन्टैक्ट वायर और पेंटोग्राफ के बीच में समान रूप से घर्षण बनाए रखे। तो ऑप्शन नंबर सी, एक समान रूप से घिसे। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मिनिमम कॉन्टैक्ट हाइट टू पास सी क्लास ओडीसी, कि सी क्लास ओडीसी को पास करने के लिए मिनिमम कॉन्टैक्ट हाइट कितनी होनी चाहिए? तो 4.50 मीटर, या 4.75 मीटर, या 4.92 मीटर, या 5.96 मीटर। तो सी क्लास ओडीसी के लिए जो मिनिमम हाइट होती है वो कितनी है? तो 4.92 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? 4.92 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट आर द सपोर्टिंग पोल ऑफ द ओवरहेड लाइन इन रेलवे कॉल्ड? रेलवे में ओवरहेड लाइन के सपोर्टिंग पोल्स को क्या कहा जाता है? तो मास्ट कहा जाता है, या टावर कहा जाता है, या पाइलोन कहा जाता है, या पिलर कहा जाता है। तो सपोर्टिंग के लिए जो पोल्स लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम मास्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द व्हीकल यूज फॉर द मेंटेनेंस फॉर ओवरहेड इक्विपमेंट कॉल्ड? ओवरहेड इक्विपमेंट ओवरची के रखरखाव के लिए प्रयुक्त वाहन को क्या कहते हैं? तो मेंटेनेंस वैन, या फिर टावर वैगन, या स्पेशल ट्रेन, या फिर स्पेशल सर्विस कोच। तो ओवरची के रखरखाव के लिए कौन सा वाहन प्रयोग करते हैं हम? टावर वैगन। तो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Which device is used to defect electrical short circuit in the overhead wire? ओवरहेड वायर में विद्युत सर्किट का, शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर, या फिर अमीटर, या शॉर्ट सर्किट डिटेक्टर, या फिर इंसुलेटर। तो शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए कौन सा करते हैं हम? ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट डिटेक्टर। कौन सा होगा? शॉर्ट सर्किट डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 23। What is the purpose of balance weight in the overhead line system? ओवरहेड लाइन सिस्टम में बैलेंस वेट किस के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए, टू एडजस्ट द प्रेशर ऑफ द पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ के दबाव को समायोजित करने के लिए, या फिर टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए, या फिर टू मेंटेन द टेंशन ऑफ द वायर, तार के तनाव को बनाए रखने के लिए, या टू बैलेंस द फ्लक्चुएशन इन द लाइन, लाइन के उतर चढ़ाव को संतुलित करने के लिए। तो इसका होता है जो हम बैलेंस वेट प्रयोग करते हैं वो तार में तनाव बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? टू मेंटेन द टेंशन ऑफ वायर, तार के तनाव को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। विच कंपोनेंट इन द ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन वॉची सिस्टम इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन एंड ग्राउंडिंग? ओवरहेड विद्युत वॉची प्रणाली में कौन सा घटक आइसोलेशन और ग्राउंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं, डिस्कनेक्टर स्विच, या सर्किट ब्रेकर, या कटआउट स्विच, या फिर टेंशनर।
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्कनेक्टर स्विच। तो आइसोलेशन और ग्राउंडिंग के लिए क्या बोलेगा, डिस्कनेक्टर स्विच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेगर इन द ओवरहेड लाइन एंड हाउ इट इज अचीव। ओवरहेड लाइन में स्विगल का क्या उद्देश्य है, ये कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं, फॉर द इवन बियर ऑफ द पेंटोग्राफ बाय स्लाइटिंग शिफ्टिंग द कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम साइड टू साइड। पेंटोग्राफ के समान घसड़ के लिए कॉन्टैक्ट वायर को एक तरफ से दूसरी तरफ से हल्के में शिफ्ट करके, या फिर टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल लॉसेज बाय द कीपिंग द कॉन्टैक्ट वायर स्टेबल, विद्युत हानि को कम करने के लिए कॉन्टैक्ट वायर को सीधा रखते हुए, या फिर टू स्टेबल हाई वोल्टेज बाय द प्लेसिंग द वायर एट डिफरेंट हाइट, उच्च वोल्टेज को स्थिर करने के लिए तार को अलग अलग ऊंचाई पर रखकर, या फिर फॉर लेस वोल्टेज ड्रॉप बाय कीपिंग द वायर स्टैंड एंड टाइट, कम वोल्टेज ड्रॉप के तार को सीधा रखने के लिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए, पेंटोग्राफ के समान घसड़ के लिए कॉन्टैक्ट वायर को एक तरफ से दूसरी तरफ हल्के से शिफ्ट, फॉर द इवन बियर ऑफ पेंटोग्राफ बाय स्लाइडिंग शिफ्टिंग एंड कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम साइड टू साइड। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26, अर्थ इलेक्ट्रेंस ऑफ TSS शुड बी, TSS का अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो 1 ओम या 1.5 ओम या 2 ओम या फिर 0.5 ओम। तो जो TSS में अर्थ रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.5 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी कितना हुआ, 0.5। तो TSS में होता है 0.5, SP और SSP में 2 ओम, और सिंगल के लिए होता है 10 ओम, सिंगल कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मिनिमम इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेटफार्म। प्लेटफार्म पर न्यूनतम इम्प्लांटेशन कितना होता है। तो 3.474 मीटर या 4.5 मीटर या 4.75 मीटर। तो प्लेटफार्म पर जो न्यूनतम इम्प्लांटेशन होता है वो कितना होता है, 4.75 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, EMF, द यूनिट ऑफ EMF इज। EMF की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर नॉन। तो जो EMF की होती है वो होती है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेटर इज मोस्ट सूटेबल फॉर द ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन एंड वाई। किस प्रकार का इंसुलेटर ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन के लिए सबसे उपयुक्त होता है और क्यों। तो ऑप्शन दिए हैं, पिन इंसुलेटर एज इट कैन विद स्टैंड विद वोल्टेज, पिन इंसुलेटर क्योंकि यह उच्च वोल्टेज को सहन कर सकता है, या फिर डिस्क इंसुलेटर एज इट इज डिजाइन टू विद स्टैंड मैकेनिकल स्टैंड, डिस्क इंसुलेटर यह मैकेनिकल तनाव को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, या फिर पोस्ट इंसुलेटर एज इट मोर फ्लेक्सिबल, पोस्ट इंसुलेटर क्योंकि अधिक लचीला होता है, या फिर सस्पेंशन इंसुलेटर एज इट कैन विद स्टैंड बोथ हाई वोल्टेज एंड मैकेनिकल स्टैंड, सस्पेंशन इंसुलेटर क्योंकि ये उच्च वोल्टेज और मैकेनिकल तनाव दोनों को सहन कर सकता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि सस्पेंशन इंसुलेटर एज इट कैन विद स्टैंड बोथ हाई वोल्टेज एंड मैकेनिकल स्टेट, सस्पेंशन इंसुलेटर क्योंकि उच्च वोल्टेज और मैकेनिकल तनाव दोनों को सहन कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द यूज ऑफ स्विलिंग आर्म इन द मेंटेनेंस सिस्टम ऑफ एन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन की रख रखाव प्रणाली में स्विलिंग आर्म का क्या उपयोग है। तो ऑप्शन दिए हैं, टू कनेक्ट कंडक्टर को जोड़ने के लिए, या टू मूव एंड एडजस्ट द वायर, तार को स्थान और समायोजित करने के लिए, या टू स्टेबलाइज द ओवरहेड इक्विपमेंट, ओवरहेड को स्थिर रखने के लिए, या फिर टू डिटेक्ट शॉर्ट सर्किट इन द लाइन में शॉर्ट सर्किट को पहचानने के लिए। तो स्विलिंग आर्म का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, तार को स्थानांतरित करने और समायोजित, टू मूव द एडजस्ट द वायर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों आज हमने SCR जोन में जो रायपुर डिवीज़न में JEE TRD का पेपर जो डेट 8/6/2024 को हुआ था उसके पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 क्वेश्चनों तक के बारे में चर्चा की। पार्ट 2 में और क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।